चिफ्टीबारी धबधबा साकरी का नया पर्यटक आकर्षण। 250 फीट ऊंची जलधारा बनी हॉटस्पॉट। धुले जिले के साकरी तालुका स्थित चिफ्टीबारी का 250 फीट ऊंचा धबधबा मानसून में बना पर्यटकों की पहली पसंद। जानिए पहुंचने का रास्ता, मंदिर, जंगल और बाकी पर्यटन जानकारी। घना जंगल और प्राचीन मंदिर बढ़ा रहे खूबसूरती। पर्यटन से रोजगार और मान्यवरों की बढ़ी आवाजाही। महाराष्ट्र के धुले जिले के साकरी तालुका में स्थित चिफ्टीबारी गांव इन दिनों खास चर्चा में है। वजह है यहाँ का 250 फीट ऊंचाई से गिरता गाय का डोंगर का प्राकृतिक धबधबा, जो बारिश के मौसम में पूरी रफ्तार में है और लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। नासिक और धुले जिले की सीमा पर बसा ये क्षेत्र अब पिंपनेर के पश्चिम पट्टे के सबसे हरे भरे और रमणीय पर्यटक स्थलों में गिना जा रहा है। पहाड़ियों से बहते छोटे छोटे झरने, घने जंगल, दुर्लभ वन सपंतिया और शुद्ध हवा, सब कुछ मिलकर इसे मॉनसून टूरिज्म के लिए आदर्श बना देते हैं। गाय का डोंगर का धबधबा बना आकर्षण का केंद्र। गाय का डोंगर से गिरने वाला सफेद झाग वाला पानी जब 250 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो नजारा देखने लायक होता है। ये धबधबा न सिर्फ रोमांच पैदा करता है बल्कि फोटो खींचने के शौकीनों और नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये इलाका वन्यजीवियों, पक्षियों और औषधीय वन संपत्तियों से भी भरपूर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी पाई जाती है जो अब दुर्लभ मानी जाती है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं। चिफ्टीबारी सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का ही नहीं बल्कि धार्मिक महत्व का भी केंद्र है। यहाँ एक ऐतिहासिक गणेश मंदिर है जो लगभग 200 साल पुराना है। इसके अलावा भगवान परशुराम का मंदिर भी यहाँ स्थित है। साल 2025 से इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब यहाँ छोटी झोपड़ियाँ, आकर्षक प्रवेश द्वार और ठहरने की सुविधाओं तैयार की जा रही है, जिससे कि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। एक दिन की यात्रा के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। पश्चिम पट्टा एक दिन की ट्रिप के लिए कई विकल्प देता है, जैसे लाठीपाड़ा धरण, आमली की अलालदरी, बरीपाड़ा, त्रिगंगा उगम स्थान, शेखवट भवानी मंदिर जहां से पांझरा नदी का उगम हुआ तो वहीं शबरी धाम और पंपा सरोवर। इनमें चिफ्टीबारी अब सबसे तेजी से पॉपुलर हो रहा है। स्थानीय लोगों को मिला रोजगार, वन समिति का गठन। दरअसल शिव खट्याल ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले चिफ्टीबारी और आसपास के गांवों में वन समिति बनाई गई है, जिसमें गांवों के लोगों को भागीदारी है। इसके जरिए न केवल जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है बल्कि पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। छोटे छोटे होटल, दुकानें और गाइडिंग सेवा शुरू हो चुकी है। कैसे पहुंचे चिफ्टीबारी? धुले की तरफ से आप साकरी पिंपलेनेश्वर से होते हुए चिफ्टीबारी धबधबा रोड से दिखाई देता है, लेकिन मंदिरों तक जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरना होता है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो दो झरने चल रहे हैं, ये 250 या 300 फीट ऊंचाई से गिर रहे हैं। ये जो स्थल बनाया जा रहा है चिफ्टीबारी, ये धुले से जिला और नासिक जिले के बॉर्डर पर है। अगर बगल की बात करें तो बगल में यानी कि गुजरात लगता है। गुजरात बॉर्डर खाली 10 किलोमीटर है। वन विभाग की तरफ से जो चिफ्टीबारी में जो पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, जिसके लिए स्थानिक विधायक हमारे मंजुला गावित तो सिंधे गुट से आते हैं शिवसेना की, उन्होंने 5 करोड़ रुपये मंजूर किए और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार से और निधि यानी कि पैसा मंजूर किया जाएगा, यानी कि आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ पे डेवलप होगा। आने वाले लोगों के लिए स्थानीय चीज़ों की सुविधा होगी। यहाँ पे महिला हो, बच्चों या बूढ़े हो, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना या कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए सुविधा की जाएगी। यहाँ पे जो पहाड़ देख रहे हैं आप, बड़े काफ़ी ऊंचे पहाड़ है जिसमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पहाड़ दिखा रहे नीचे के जिसमें बड़े बड़े झरने के नाले, यहाँ पे वनस्पतियाँ काफ़ी बड़ी तादाद में दिखाई देती है। धुले ज़िले में जो काफ़ी चर्चित है आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे एक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। वन विभाग या और स्थानिक ग्रामीण लोग, इनकी मदद से ये जो समिति बनाई गई है, वो सभी समिति की तरफ से जो यहाँ पे मदद की जा रही है। वहाँ के जो सरपंच है, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम है सुरेश गणे आयरे। हम वन समिति का अध्यक्ष है और यहाँ पे जो धुले डिस्ट्रिक्ट में और बांड आता है, और यहाँ लोगों के लिए पर्यटन आने वाले में बहुत ही उधर दिक्कत लगती है। और वो ये कि पहाड़ है, उधर भी दबदबा है, वो 200 काड़ी से ऊंच का फुट का पानी दबदबा पर पड़ता है। ये जो पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, ये कौन से यानी कि इसका जो जगह है जो धुलिया जिले या नासिक जिले के बॉर्डर पे पड़ता है? ये धुलिया जिला और धुलिया जिला की बॉर्डर पर पड़ता है वो।
और जो पीछे आपके पीछे बताए वो गुजरात है। यहाँ गुजरात सीमा है, उधर पहाड़ के नज़दीक के पास। आपकी जो समिति बनाई गई है यहाँ पे, समिति क्या मदद करती है? समिति के क्या नहीं, वो और ग्राम सभा में वो जो कोई वो सभा में लिया जाता है, कौन कौन सा काम उधर लेना है, वो समिति की मार्फत से वो कितने लोगों की समिति बनी? वो 11 लोगों की है। इसमें और कोई दूसरा शामिल है, जैसे कि वन विभाग क्षेत्र जो अधिकारी है, वन विभाग क्षेत्र के विभाग के जो लोग हैं? ये वो वन विभाग के डिपार्टमेंट है। ये कितना एरिया जो पड़ता है? वो 797 हेक्टर एरिया है। वो अभी कितने मतलब कौन सी इसमें काम चालू है? वो ये वो खटियाल ग्राम पंचायत में। अभी जो डेवलप होने वाला है वो तो पूरे 100 एकड़ आप लोग बता रहे हैं। अभी जो पर्यटन बनाया गया है, जो अभी शुरुआत हुई है, ये कितने एकड़ में अभी फैला है? ये खाली और 80-90 हेक्टर में है। हाँ। और इसका निधि यानी पैसा कहाँ से मिलता है? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार से। और कुछ मांगे की है उसमें? नहीं, अभी तो नया पहला उसमें और आरा खड़ा है, उसमें 5 साल का है वो। कितने दिनों से जो काम शुरू है? अभी 1 साल होगा है उसमें। आपको लगता है कि लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ आती है लोगों? हाँ, बहुत ये पर्यटक यहाँ से मजा लेने के लिए बहुत वो बागलान से आते हैं, नासिक के आते हैं, वो धुलिया से वो गुजरात में उसको भी उधर आता है। मेरा नाम बोई टीकाराम शंकर है। सर जी, हम लोग यहाँ हमारी समिति में मैं सदस्य हूँ और हमारे सदस्य में जो मेरा अध्यक्ष है वो सोमनाथ साबड़े अध्यक्ष और उप सदस्य सुरेश अहिरे, और उसके साथ मैं भी काम करता हूँ, उसके सदस्य हूँ। 11 लोगों की हमारे समिति है। उस समिति में हम लोग मैं विजयपुर का रहने वाला हूँ और इधर पर्यटन स्थल चिवटी बारे में हम लोग हर दिन लोग आते हैं, तो इधर क्या है क्या नहीं। हम लोग पढ़ाई लिखे, मैंने BA DED किए है, तो हमने बेरोजगारी के वास्ते हमने समिति बनाई 11 लोगों की। तो हमने एक समिति बना के उसको मैंने गांव वालों को पूछा, हमने ग्राम सभा में एक लेटर दे के हमने पूछा कि चिवटी बारे में हम लोगों को पर्यटन स्थल बनाना है, तो हम लोगों को तुम लोग साथ देंगे या ना देंगे। तो हम लोगों को सरपंच ने बोला ठीक है तुम करो, हम लोग सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने वो लेटर दे के हम लोगों को सरपंच सुरेश अहिरे सरपंच, उन्होंने हम लोगों को लेटर बना के दे दिया और वो बोलने लगे तुम समिति बनाओ और मैं पाठ पुरावा करके सब लोगों को दे दूंगा। और हम लोगों ने यहाँ पे पर्यटन स्थल बनाने में 1 साल हुआ, तो देखने के लिए बहुत बाहर से लोग इधर पूर्व में मांगी तुंगी पर्यटन स्थल है, उसके बाजू में 10 सीन के बाजू में उधर वो एक झरना दिख रहा है। वो झरना जो है तो 250 तो 300 मीटर का ऊपर से वो जो पानी वो जो गिरता है, और बाजू में जो पेड़ दिख रहा है वो या पहाड़ के बाजू में उधर डांगीला यानी गुजरात हद्दी लग जाती है, उधर से कम 10-15 किलोमीटर है नज़दीक। और इधर बाजू में 2 किलोमीटर के बाजू में इधर नासिक जिला लग जाता है, और बीच में हम लोग धुलिया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं इधर। और हमारा जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट का जो चिवटीबारी है गाँव, हमसे जो गाँव है वो क्या लगता है यहाँ युवा के लिए क्या या डेवलप करना चाहिए और के लिए रोजगार कैसे मिलेगा? तो रोजगार तो सर जी हम लोग तो बेरोजगार ही है, तो रोजगार आप तो पढ़े लिखे हो, आपको रोजगार कैसे उपलब्ध? तो सर जी हमने यही सोचा था, 11 लोगों की समिति बनाकर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि या चिवटी बारे में जो हम लोगों ने जैसा सापुतारा, तोरणमाल यानी इधर महाबलेश्वर सातारा में ऐसा जो आजू बाजू लोग घूमने के लिए जाते, तो हमने जैसे सोचा तो उसके वास्ते अपने चिवटी बारी में तो अच्छा परिसर है यानी देखने लायक है। जो आप लोगों ने जो डेवलप यानी पर्यटन जो मंत्री है उसके साथ जो हम लोग ने ऐसे सोचा कि उसको लेटर दूँ यानी कुछ उसके वास्ते यानी अभी तक किन लोगों से मिले आप? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी हम ज़्यादा तो नहीं यानी आमदार ताई श्री मंजुला ताई का। मेरा नाम है दिव्य विकास राव। क्या लगता है यहाँ आने के बाद आपको? यहाँ पे आने के लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी लग रहा है और ऐसे झरना और हरियाली देख के बहुत मस्त लग रहा है।
अभी तो बारिश का मौसम भी बहुत अच्छे चल रहा है, तो इसके लिए हर जगह मस्त झरने भी बह रहे हैं, तो इसके लिए बहुत मस्त सुकून जैसा महसूस हो रहा है। आप महिला है यहाँ पे जो यहाँ घूमने आई है, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या सुविधा की जाए? महिलाओं के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए और थोड़ा ट्रैकिंग के लिए भी करना चाहिए। जैसे हम झरने को थोड़ा दूर से देख रहे हैं, तो थोड़ा अगर पास में जाके देख सके तो बहुत अच्छा लगेगा। और लड़कियों के लिए ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इनका कहना है यहाँ पे और सुविधा अगर की जाए तो यहाँ पर्यटन यानी कि लोगों की तादाद बढ़ सकती है, महिला के लिए या अन्य लोगों के लिए।